नमस्कार दोस्तों, अब हम रसायन विज्ञान का पाठ कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें पाठ का 8वां भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मात्रात्मक विश्लेषण। मात्रात्मक विश्लेषण कार्बनिक यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के प्रतिशत संयोजन का निर्धारण निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित विधियों द्वारा किया जाता है। कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों तत्वों का आकलन एक ही प्रयोग द्वारा किया जाता है। कार्बनिक यौगिक का ज्ञात मात्रा को कॉपर 2 ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के आधिक्य में जलाने पर कार्बन और हाइड्रोजन क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। उत्पन्न जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए मिश्रण को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड U नली में प्रवाहित किया जा सकता है। इस श्रेणी में जुड़ी दूसरी U नली में सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है। कैल्शियम क्लोराइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के द्रव्यमानों में वृद्धि से क्रमशः जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं ज्ञात हो जाती है। इनसे कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रतिशतता का गणना की जा सकती है। यदि कार्बन यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम और बनने वाले जल का कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 ग्राम है, तो कुछ इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है। नाइट्रोजन के आकलन की दो विधियां हैं, ड्यूमा विधि तथा केल्डॉल विधि। ड्यूमा विधि नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक को कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण कॉपर ऑक्साइड के साथ पर करने पर नाइट्रोजन मुक्त होता है। कार्बन तथा हाइड्रोजन क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में परिवर्तित हो जाते हैं और इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है। अल्प मात्रा में बने नाइट्रोजन ऑक्साइडों को गर्म कॉपर तार पर प्रवाहित कर नाइट्रोजन में अपचयित कर दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त गैसीय मिश्रण को हाइड्रोक्साइड पोटेशियम के जलीय विलयन पर एकत्र कर लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अवशोषित हो जाता है। नाइट्रोजन आशंकित नली यानी ग्रेजुएटेड ट्यूब के ऊपरी भाग में एकत्र हो जाती है। माना कि अब कार्बन यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम है। एक नाइट्रोजन का आयतन V1 ml है। कक्ष का ताप T1 के मानक ताप तथा दाब STP पर नाइट्रोजन का आयतन P तथा V क्रमशः नाइट्रोजन के दाब तथा आयतन है और इसका फॉर्मूला ये होता है। P दाब जिस पर नाइट्रोजन एकत्र की जाती है वायुमंडलीय दाब से भिन्न है। P का मान इस संबंध द्वारा प्राप्त किया जाता है। P = वायुमंडलीय दाब। जलीय तनाव STP पर 22,400 ml, N का द्रव्यमान 28 ग्राम है और इसका फॉर्मूला इस प्रकार का होता है। केल्डॉल विधि इस विधि में नाइट्रोजन युक्त यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। फलस्वरूप यौगिक का नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। तत्पश्चात अवशिष्ट सल्फ्यूरिक अम्ल को क्षार मानक विलयन द्वारा अनुमापित कर लिया जाता है। अम्ल के आरंभिक मात्रा और अभिक्रिया के बाद शेष मात्रा के बीच अंतर से अमोनिया के साथ अभिकृत अम्ल की मात्रा प्राप्त होती है और इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होता है। माना कि अब कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम है। m मोलरता वाले H2SO4 का लिया गया आयतन V ml है। अवशिष्ट H2SO4 का अनुमापन हेतु प्रयुक्त m मोलरता के NaOH का आयतन V1 ml है और इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होता है। नाइट्रोजन युक्त नाइट्रो तथा एजो समूह और वलय में उपस्थित नाइट्रोजन में केल्डॉल विधि लागू नहीं होती, क्योंकि इन परिस्थितियों में ये यौगिक नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। हैलोजन कैरियस विधि कार्बनिक यौगिक में निश्चित मात्रा को कैरियस नली में लेकर सिल्वर नाइट्राइड की उपस्थिति में सुधम नाइट्रिक अम्ल के साथ भट्टी में गर्म किया जाता है और इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होता है। सल्फर कैरियस नली में कार्बनिक यौगिक की ज्ञात मात्रा को सधुम नाइट्रिक अम्ल अथवा सोडियम
पेरोक्साइड के साथ गर्म करके उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फर ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसे बेरियम क्लोराइड जलीय विलयन के अधिकीय मिलाकर हम बेरियम सल्फेट के रूप में अवक्षेपित कर लेते हैं। अवक्षेप को छानने, धोने और सुखाने के पश्चात तौल लेते हैं। बेरियम सल्फेट के द्रव्यमान से सल्फर की प्रतिशतता का ज्ञात किया जाता है और इसमें ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। फास्फोरस। कार्बनिक यौगिकों में एक ज्ञात मात्रा को सधुम नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर उसमें उपस्थित फास्फोरस फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। माना कि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम और अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट m1 ग्राम है, तो हम इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ये पता कर सकते हैं कि कितना फास्फोरस है। ऑक्सीजन। कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन की प्रतिशतता की गणना कुल प्रतिशतता में से अन्य तत्वों की प्रतिशतताओं के योग से घटाकर की जाती है। ऑक्सीजन के प्रत्यक्ष आंकलन निम्नलिखित विधि से भी की जाती है। कार्बनिक यौगिक की एक निश्चित मात्रा नाइट्रोजन गैस के प्रवाह में गर्म करके अपघटित की जा सकती है। ऑक्सीजन सहित उत्पन्न गैसीय मिश्रण को रक्त तप्त कोक पर प्रवाहित करके पर पेरी ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड पर परिवर्तित हो जाता है और इसका रिएक्शन इस प्रकार का होता है। तत्पश्चात गैसीय मिश्रण को उष्ण आयोडीन पेंटाऑक्साइड में प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, तब आयोडीन उत्पन्न होता है। कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान 44 ग्राम है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन 32 ग्राम है। m1 कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार का होता है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। आजकल कार्बनिक यौगिकों में तत्व और आंकड़े स्वचालित तकनीक की सहायता से पदार्थों की सूक्ष्म मात्रा को लेकर करते हैं। यौगिकों में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन तत्वों का आकलन CHN तत्व विश्लेषक से करते हैं। इसके उपकरण पदार्थों की माइक्रो मात्रा की आवश्यकता होती है तथा कुछ समय इन तत्वों की प्रतिशतताएं स्क्रीन पर आ जाती हैं। इस वीडियो में हमने सीखा मात्रात्मक विश्लेषण और इसी प्रकार हमारा यह पाठ समाप्त हुआ।